चलिए, गुड मॉर्निंग। तो आपके बैच में टाइम एंड वर्क चल रहा था सुबह 7 बजे। कल पढ़ाई नहीं हो सका। आज आइए, जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे से पढ़ाते हैं। कल टाइम पर नींद ही नहीं खुली, सोए रह गए, इसलिए नहीं पढ़ा सके। तो आइए देख लेते हैं कहाँ तक पढ़ाई हुआ है। तो आपको इसमें चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 से बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से बताना था। चलिए, जो लोग वीडियो नए देख रहे हैं उनको बता दें, यह बृहत अंकगणित पुस्तक से लिया गया क्वेश्चन है। गाइडर पब्लिकेशन से निकलता है। पब्लिकेशन का नाम है गाइडर, बुक का नाम है बृहत अंकगणित। ऐसे जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं वो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जिनके पास बुक नहीं है उनको पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं। जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं, उनके लिए भी दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड पर आता ही है। और कोई बुक लेने का इच्छुक है तो बुक का नाम बता दे रहे हैं, बृहत अंकगणित नाम है, गाइडर पब्लिकेशन से निकलता है। तो आइए, चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। इसमें कुछ क्वेश्चन बताए हुए हैं डे 1 में, और डे 2 आज दूसरा दिन चल रहा है पढ़ाई। पहला दिन तो ऐसे ही कुछ इंट्रोडक्शन बताए थे। मेनली पढ़ाई कल से ही स्टार्ट हुआ है, आज सेकेंड डे है। तो आइए देखिए, थोड़ा हम क्वेश्चन पढ़ कर देखते हैं। लिखा हुआ है ए और बी किसी कार्य को दिन और 30 दिन में कर सकते। ए अकेला कार्य प्रारंभ किया और 5 दिन बाद बी को भी शामिल कर लिया। ए तो काम कर ही रहा था और 5 दिन बाद बी को भी उसमें शामिल कर लिया। इस तरह कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। ए और बी किसी काम 20 और 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया और कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, यहाँ देखे लिखा हुआ है 5 दिन पहले, बी छोड़ दिया। इस प्रकार कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे बोले आपको शुरू से बताया कि दो मेथड पॉपुलर है। एक जो पहले का ट्रेडिशनल मेथड है और एक नया में मतलब टोटल वर्क यानी एलसीएम निकाल करके एलसीएम को टोटल वर्क मान लिया जाता है और उस आधार पर बनाया जाता है। तो आप दोनों में कोई भी मेथड से बनाइए, सबसे पहले सेटिंग, सबसे पहले उसको सेटिंग करना समझना है। चाहे आप जो मेथड से बनाइए, नहीं, पहले सेटिंग आपको समझना होगा। तो आइए देखिए, पहले सेटिंग हम इसका समझते हैं, फिर दोनों मेथड से बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपको कार्य कौन शुरू किया है। फर्स्ट में देखिए, पहले जैसे कार्य शुरू किया, तो पहले कौन कार्य शुरू किया, तो पहले कार्य ए शुरू किया। पहले ए कार्य शुरू किया और कितना दिन किया, तो 5 दिन किया। पहले ए कार्य स्टार्ट किया और 5 दिन किया, और ये 5 दिन के बाद बी को भी शामिल कर लिया। 5 दिन के बाद बी को भी शामिल कर लिया, यानी 5 दिन के बाद काम अब कौन कर रहा है, तो 5 दिन के बाद काम दोनों मिल करके करता है। ए तो कर ही रहा था, बी उसमें शामिल हो गया। कितना दिन किया हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि दोनों मिल करके x दिन तक किया, नहीं पता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के देखिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ के देखिए, तो कहता है कि दोनों मिल के ही काम शुरू किया था, दोनों मिल के ही काम स्टार्ट किया और उसके बाद फिर केवल ए किया।
पहले दोनों मिल के शुरू किया, कितना दिन किया नहीं पता है, तो मान लिया जाए x दिन। अब कार्य समाप्त होने से 5 पहले b चला गया, तो अंतिम में 5 दिन कौन कार्य किया, तो अंतिम में 5 दिन a कार्य किया। अब देखिए दोनों एक ही क्वेश्चन है, क्यों एक ही क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में बी शुरू में 5 दिन अब्सेंट रहा है, तो दूसरा में बी लास्ट में 5 दिन अब्सेंट रहा है। पहले क्वेश्चन में बी 5 दिन बाद आया है, तो दूसरे क्वेश्चन में बी 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है, जब काम समाप्त होने का था उसके 5 दिन पहले ही बी चला गया है। तो बात तो बराबर ना हुआ। जैसे मान लिया जाए कि हम 60 मिनट पढ़ाते हैं, मान लीजिए कि बैच में हम 60 मिनट पढ़ाते हैं, सपोज करिए आप कोई दिन वीडियो 10 मिनट लेट से शुरू किए देखना, और कोई दिन 10 मिनट आप पहले ही चले गए, तो अब दोनों ही केस में 85 मिनट न देखे। मान लीजिए कि 60 मिनट का हमारा वीडियो है, और एक दिन आप 10 मिनट, मान लिया जाए कि 7 बजे से आपका बैच है, तो आप 7:10 से देखना शुरू किए, तो 10 मिनट लेट आए, लेकिन पूरा देखे उसके बाद, तब 85 मिनट में देखे। 7 से 8 मान लीजिए कि बैच है, और अगला दिन क्या हुआ कि आप 7 बजे शुरू किए देखना, लेकिन 7:50 में आपका नेट पैक खत्म हो गया, तो उधर 10 मिनट छूट गया। तो बात तो बराबर है, आप 50 मिनट ऐसे भी देखे, 50 मिनट ऐसे भी देखे। तो मेन इंपॉर्टेंट है कितना दिन तक कार्यरत रहा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, खासकर ऐसे केस में जब समय काम समाप्त होने से कोई पहले छोड़ दे, जैसे 5 दिन पहले छोड़ दे, तो ये पूरा समय को x मानिए, पूरे समय को x मानिए। इतना दूर कोई x नहीं हम कर रहे हैं, ऐसे भी बनेगा, हम पूरे को ही x मान लेते हैं। माना कि पूरा काम x दिन में समाप्त हो गया, मान लीजिए कि टोटल टाइम लगा आपको समाप्त होने में x दिन लगा, तो ये बताइए दोनों में कौन ऐसा आदमी है जो अंतिम तक, शुरू से अंतिम तक काम किया, तो वह आदमी ए है। ए जो है शुरू से लेके अंतिम दिन तक काम किया, इसमें भी ये शुरू से लेके अंतिम दिन तक काम किया। तो ए काम किया आपको x दिन तक, और बी तक कितना दिन काम किया, तो 5 दिन कम काम किया। एक केस में 5 दिन लेट से ज्वाइन किया, दूसरा में 5 दिन पहले ही चला गया, यानी पूरे प्रकरण में x 5 दिन कम काम किया। जितना भी दिन में काम समाप्त हुआ ए उतना दिन तक किया, और बी 5 दिन कम काम किया। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन सब कुछ समझ गए होइएगा, क्वेश्चन समझने में को लगता है अब किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसको बनाते हैं, तो आइए देखा जाए। सबसे पहले हम टोटल टाइम मान लेते हैं x, पहले लिख देते हैं मेथड फर्स्ट। और फर्स्ट मेथड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको बताए थे ऐसे, 2 आदमी है, तो यहाँ बराबर, यहाँ हमेशा क्या लिखते थे 1, नीचे में क्या लिखते थे, जितना दिन में पूरा काम कर सकता है, तो ये पूरा काम 20 कर 30 दिन में कर सकता है, तो नीचे 20 और 30, ए का 20 दिन, बी का 30 दिन। ऊपर में क्या लिखते थे, जितना दिन तक काम किया, जितना दिन तक कार्य में इन्वॉल्व रहा, जितना दिन तक कार्यरत रहा, तो एक कार्यरत रहा पूरा x दिन, और b 5 दिन कम रहा, तो x -5। x का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट करिए, कोनो मेथड से बनाइए, जो भी मेथड से बनाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए, सब मेथड बराबर पड़ेगा आज के दिन में। तो आइए देखिए 20 और 30 का एलसीएम हो गया कितना, 60। पहले x को देखिए, तो 3x और 2x 5x, चलिए ये हो जाएगा, 30 से इसमें भाग दीजिएगा ना, तो 2 2 गुना 5 10,
और 10 -10 इधर जाके हो जाएगा +10। चलिए सीधा इधर लिखे 5x बराबर 70, तो x बराबर 14 आंसर हो गया। और अब आइए मेथड सेकंड पे। चलिए फिर से एक बार समझ लिया जाए। x क्या माना गया है? पूरा कार्य समाप्त होने का समय माना गया है। माना कि x दिन में कार्य समाप्त हुआ, तो आंसर निकला 14 दिन। काम 14 दिन में समाप्त हुआ। अब आपसे ये पूछता कि कितना दिन दोनों साथे किया, तो ये बोलिए बी कितना दिन काम नहीं किया था? 5 दिन काम नहीं किया था, तो 14 में से 5 घटा दीजिए। 9 दिन दोनों साथे काम किया था। 14 दिन में 9 दिन दोनों साथे काम किया था, 5 दिन ए अकेले किया था। यही तो क्वेश्चन है। चलिए सेकंड मेथड में जो देखिए, सेकंड मेथड में बोलते हैं कि टोटल वर्क मान लीजिए। टोटल पहले वर्क मानिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में बता रहे थे कि ये दोनों का एलसीएम मानिए। तो मान लीजिए कि 60 को काम है, टोटल 60 आपको काम है। अब आपको पर डे का काम निकाल दिया जाता है, पर डे का काम निकाल दिया जाता है, एक एक दिन का काम ए और बी का। तो ये 20 दिन में पूरा काम करता है, तो इसमें 20 से भाग दीजिए, इसमें आपको 30 से भाग दीजिए। तो ये जो 3 और 2 होता है वो क्या होता है? एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो आप क्वेश्चन ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, वो जो शुरू में जो बात बताए वो तो आपको सोचना ही पड़ेगा। दो आदमी है, दोनों को मिल करके 60 को काम करना है, जिसमें ए डेली 3 को कार्य करता है और बी पर डे 2 कार्य करता है। अब आइए, आप माने थे कि कार्य x दिन में समाप्त हो गया, तो x दिन में a कितना कार्य करेगा? 3x। और b कितना दिन कम काम किया था? तो b 5 दिन कम काम किया था, तो x -5 डे। अब पर डे कितना काम किया? 2 काम किया। और टोटल के को काम कर देना है? 60 को काम कर देना है, तो बराबर कितना? 60। मान लीजिए कि 60 को काम था, जिसमें ए पर डे 3 काम करता है। 3 कैसे आ गया? तो ए का मान 20 दिन है, 20 दिन में उस 60 को काम करता है, तो एक दिन में 3 को। बी जो है टोटल काम 30 दिन 30 डेज में करता है, 30 से भाग दिए 2। ये 3 2 क्या है? एक दिन का कार्य है। तब माना कि पूरा कार्य समाप्त हुआ है कितना दिन में? x दिन में। तो x दिन में ए कितना काम करेगा? तो x इंटू 3। और बी जो है 5 दिन कम काम किया था, तो x -5 और एक दिन में कितना काम? 2 काम। चलिए x का मान निकालते हैं। तो 3x और 2x हो गया 5x। ये 10 उधर जोड़ दीजिए 70, x का मान हो गया 14। तो बोलिए दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम है। इसका कैलकुलेशन यही कहिए कि बटा में है। अब दिक्कत यही है कि जैसे इस तरह का कैलकुलेशन है तो आप 2-3 गो स्टेप लिख देते, नहीं, थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करिए, दोनों में बराबर टाइम लगेगा। आज स्टार्टिंग वाला बात तो दोनों में एक ही तरह सोचना है। वो जो क्वेश्चन को अरेंजमेंट है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप दोनों कोई भी मेथड से बनाइए, ये अरेंजमेंट तो सोचना ही पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। आइए देखा जाए। ए बी सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में कर सकता है। तीनों मिल के काम शुरू किया। ए बी सी तीनों मिल के काम शुरू किया। अब काम समाप्त से 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी छोड़ दिया।
8 दिन पहले ए छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी छोड़ दिया। अब बचा हुआ कार्य को सी अकेले किया, तो बोलिए कार्य कितना दिन में समाप्त हो। तो फिर देखिए, पहले छोड़ा तो पूरा टाइम को एक्स मान लीजिए, पूरा टाइम को एक्स, टोटल टाइम आप एक्स मान लीजिए। टोटल टाइम आप मान लीजिए कितना, एक्स। तो ये बोलिए कौन ऐसा आदमी है जो अंतिम तक काम किया, तो वो सी है, क्योंकि सी बीच में काम नहीं छोड़ा था। ए छोड़ दिया था 8 दिन पहले, तो वो काम किया x-8 डेज। 8 दिन पहले छोड़ने का मतलब 8 दिन कम काम करना, यानी x-8। बी 12 दिन पहले छोड़ दिया, यानी x-12 दिन कार्य किया, और सी अंतिम तक कार्य किया। तो आइए देखिए बनाते हैं। तो आइए फर्स्ट मेथड से, दोनों मेथड एक ही ना है, लिखने का सिर्फ अंतर है। फर्स्ट मेथड में ऐसे, ई हो गया 36 दिन, ई हो गया 54 दिन, ई हो गया 72 दिन। ये अंतिम तक कार्य किया तो एक्स, ये आपको छोड़ दिया है 12 दिन पहले, पहला आदमी छोड़ा है 8 दिन पहले। एक्स का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। अब आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो ऐसे सोच लिया जाए, इस सब कितना से कटेगा, 18 से। तो लिख लेते हैं 18। 18 से ही कटेगा 2 बार, 3 बार ही कटेगा 4 बार, तो 2 3 4 का एलसीएम 12। तो एलसीएम हो गया 18 × 12। ये पूरा का एलसीएम हो गया 18 × 12। चलिए 36 से इसमें भाग दीजिए, 36 से भाग दीजिएगा, तो इससे 2 से 6 बार, तो ये हो गया 6x। चलिए उसके बाद इसमें 54 से, या लिखिए देते हैं 6x-48। चलिए इसमें 54 से भाग दीजिए जरा, 54 से, तो इससे ही 3 बार, 3 से ही 4 बार, दोनों में 4 से गुना करिए, 4x-48। 72 से भाग दीजिएगा, 72 से, तो इससे ही 4 बार, 4 से ही 3 बार, तो यही हो गया 3x। तो 6 4 10 और 3 हो गया 13x। 48 48 96 उधर जुड़ जाएगा। तो आइए जरी जोड़िए लेते हैं, 12 × 8, ऐसे 18 × 12 होता है कितना, 216, या ऐसा ही 12 × 8 हो गया 108। 108 और 8 कितना, 116। 116 और 8 कितना, 124, हासिल हो गया 12। 12 × 1 12, 12 हासिल था, 12 12 24। 24 और 10 हो गया कितना, 24 और 8, 24 और 8 32। चलिए 13 से देखिए कितना बार कटता है, एक्स का मान हो जाएगा आंसर। तो आइए 13 से कटा दीजिए, 13 × 2 हो गया 26। 26 घट गया तो कितना हो जाएगा, 13 × 2 हो गया कितना, 26। 13 × कैलकुलेशन यहाँ लग देखिए गलती हो गया, 12 × 8 हो गया कितना, 12 × 8 96 ना, देखिए 108 पे 96, और 8 8 16, फिर हो गया 12 4 16, 4 हासिल था, 312 हो रहा है। चलिए 13 से कटाइए, 13 × 2 हो गया 26, 5 52 4, तो आंसर हो गया एक्स का मान 24। 12 × 8 96, 96 ना होता है, 108 पढ़ लिए थे। चलिए सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में यही है ना कि तरह का कैलकुलेशन को पहले थोड़ा सा हम लोग हल्का कर लेते हैं, फर्क इतना ही है, दोनों जगह बात तो बराबर है। पहले एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम हम लोग निकाले ना, 18 × 12 216, इस सब का एलसीएम निकालेगा तो 216, बात बराबर है। यहाँ भी एलसीएम निकालना है, यहाँ भी पहले एलसीएम निकालना है,
देखने में थोड़ा छोटा लगता है तो कोई फर्क नहीं है। चलिए अब इसमें ए बी सी का एक एक दिन का कार्य निकाल दीजिए। ए बी सी का एक एक दिन का कार्य निकाल दीजिए। पहले हम एलसीएम निकाल दिए हैं, पहले भाग दिए हुए हैं तो देखने में जरी हल्का लगेगा। इससे पहले बताते, इससे बाद बताते तो ये हल्का लगता, और लगता कि जा इसमें तो यही ज़्यादा दिक्कत है। तो आइए देखिए, 36, 36 से भाग दीजिए इसमें 6 बार, फिर 54, 54 से भाग दीजिए 4 बार, फिर 72 से भाग दीजिए 3 बार। तो 6 4 3 क्या हुआ, एक एक दिन का कार्य हुआ। अब आइए इसमें कौन आदमी शुरू पहले एक ही आइए, तो एक कितना दिन पहले छोड़ दिया था, 8 दिन, तो 8 दिन कम काम किया, तो x माइनस 8 इंटू 6। बी कितना दिन पहले काम को छोड़ दिया है, 12 दिन, तो वह हो गया x माइनस 12 दिन काम किया, एक दिन में 4 काम करता है। चलिए सी अंतिम तक काम किया, तो वो x दिन काम किया, एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम हो गया 216। चलिए कैलकुलेशन करिएगा, सेम देखिए सेम आया। ये देखिए यहाँ गुना करिएगा तो इतना आएगा 6x माइनस 48, इसमें 4 से गुना करिएगा तो इतना ही आएगा। सेम दोनों है, एक ही मेथड है, लिखने का स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज है। चलिए x का मान निकालिएगा, 24 दिन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आया जाए 10 नंबर पे। एक काम को 25 दिनों में, बी 40, सी 60 दिनों में कर सकता है। पढ़े या तुरंत लिख दिए, 25, 40 और कितना 60। और सेकंड मेथड से बनाए तो पढ़े या तुरंत हम एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम तुरंत निकाल दीजिए। तो आइए 40 और 60 का हो गया एलसीएम कितना, 120, 120 गुना 5 600, एलसीएम हो जाएगा 600। एक बात और जानिए, एलसीएम यदि गलतियों निकल जाएगा ना तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलसीएम एक ऐसा चीज़ है, यदि गलती भी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम और रेशियो थोड़ा सा गलतियों निकल गया तो दिक्कत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट मेथड से बनाते तो हम ऐसे लिखते, और सेकंड मेथड से आप बनाते तो यहाँ तक बना करके आप रुक जाते। आप एक काम और करते, यहाँ पर ए बी सी का एक एक दिन का कार्य निकालते, 25 से इसमें भाग देते तो ये हो जाता 24, 40 से भाग देते तो ये हो जाता 15, और 60 से भाग देते तो ये हो जाता 10। ये आपका एक एक दिन का काम निकाल लेते। फर्स्ट मेथड से बनाते तो यहाँ तक रुकते, और सेकंड मेथड से बनाते तो यहाँ तक पढ़ के यहाँ तक बना के रुकते। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तब बोला गया है कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ किया और 5 दिन बाद ए छोड़ दिया, कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले बी छोड़ दिया, और बाकी सी, तो सी अंतिम तक कार्य किया। बचा हुआ कार्य जो आदमी बच गया वही ना करेगा। तो फर्स्ट मेथड में ऐसे, तो पहले पूरा टाइम x मानिए, तो पूरे समय तक कार्य कौन किया, सी, तो ये हो गया x दिन। आइए देखिए बी 10 दिन पहले छोड़ दिया तो x माइनस 10, और ए 5 दिन बाद छोड़ा तो सीधे इसमें लिखते कितना, 5। 5 दिन बाद छोड़ा मतलब आया 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो 5 दिन ने काम किया। 5 दिन पहले छोड़ता तब x माइनस 5, 5 दिन बाद छोड़ा तो खाली 5। चलिए अब देखिए, अब दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, इसमें भी लिखिए देते हैं। तो आइए पहला आदमी कितना दिन काम किया, एक काम के दिन 5 दिन, तो 5 दिन में काम करेगा 5 गुना 24।
बी कितना दिन काम किया, x माइनस 10, तो x माइनस 10 इंटू 15, और ये आपको काम कितना दिन, x दिन काम किया, तो x इंटू 10, लेकिन टोटल काम के को करना है 600, बराबर हो गया 600। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम जो निकालते हैं वो कम आप यहाँ पर कर लेते हैं। अब एलसीएम में 25 से यहाँ भाग दे के गुना करेंगे, 40 से भाग दे के गुना करेंगे, 60 से गुना करते हैं, आई आप पहले कर लेते हैं, तो दोनों मेथड में तो एक ही है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। 40 और 60 का एलसीएम बोलिए 120। चलिए 120 में 40 से भाग दीजिए तो 3x है, इससे 2x, 3 और 2 5x, आइए 3 गुना 10 ये हो गया 30। आई कटेगा तो 1/5, इधर घटेगा तो 4/5। चलिए कैलकुलेशन कर दिया जाए, तो ये हो गया आपको कितना 24, 24 गुना 4 96, 96 और 30 कितना 126, तो x बराबर 126/5, यानी 25.1/5 दिन आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर भी देखा जाए, तो ये हो गया आपको 15x और 10x 25x, आई हो गया 24 गुना 5 120, 120 और 150 270, 270 को काम इधर घटा दीजिए, तो 200 घटाइएगा 400, 400 में 70 को और घटा दीजिए, तो बच गया कितना 230, फिर से 330 ना 330, 24 गुना 5 120, आई हो गया 150, 120 और 150 कितना हो गया 270, तो 200 घटा दिए तो कितना बचा 400, 400 में 70 को और घटा दीजिए तो 330। चलिए 5 से कटा दीजिए, पाँच से कटाइए तो ये हो गया कितना 6, 6 पचे 30, यहाँ पर कहाँ गलती हो गया, चलिए इसमें कितना से भाग देना था 25 से, तो ये हो गया 24, इसमें 40 से 15, इससे हो गया 10, काहे कैलकुलेशन आजकल हमसे गलती हो जा रहा है, 120 यही हो गया 150, देखिए गलती कर दिए, 120 में 150 घटेगा ना तो ये हो गया -30, आई -30 इधर जाके हो जाएगा +30। ओह, वही कहें आंसर को डिफर आ रहा है। चलिए 5 से कटाइए, 12 गुना 5 60, 126, 126/5, ये देखिए माइनस है तो 120 में ही घटेगा ना तो -30, उधर जाके +30। चलिए तो देखिए दोनों मेथड, इसमें भी दिक्कत नहीं है। आप देखिए ना, आप जितना काम यहाँ किए, जितना आपको यहाँ टाइम लगा, उसमें भी हमको तो लगता है कि उससे जल्दी हम इसी में बना दिए। इसमें हमको कैलकुलेशन ज़्यादा हल्का लगा, उसी में हमको कैलकुलेशन जैसा टफ लगा। सेकंड मेथड एक ही ऐसा क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उस सेकंड मेथड आपको हल्का लगेगा। बाकी अब हम आपको पूरा बुक का क्वेश्चन दोनों मेथड से बताएंगे, टोटल बुक का क्वेश्चन आप दोनों मेथड से बताएंगे, आपको कहीं भी कभी भी दोनों में आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। क्वेश्चन करने बना जो काम करता है वो वाला जो क्वेश्चन है
सेकंड मेथड से थोड़ा हल्का पड़ता है। फर्स्ट मेथड से कुछ लोग को समझ में नहीं आता है। यहाँ देखिए, ए और बी किसी कार्य को 120 दिन और 150 दिन में कर सकता है। ये 120, दूसरा आदमी हो गया 150। कहता है दोनों मिल करके तक कार्य करता है, इसके बाद बी छोड़ देता है। ए 12 दिन। सी देखिए, एक और आदमी इसमें है और सी अकेले कार्य को कितना देते हैं। सी का यहाँ पर मान लिए एक्स। ए 120 दिन में करता है, बी 150 दिन में करता है। सी का मान लिया जाए एक्स। अब आइए, अब सजाना पड़ेगा, सजाना तो पड़ेगा ही, चाहे कोनो मेथड से बनाइए। जब तक अच्छा अरेंजमेंट नहीं करिएगा तब तक अच्छा से इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। सब कुछ अरेंजमेंट है। ये मेथड जो दोनों देखते हैं, दोनों एक ही मेथड है। वो खाली आपको देखने का भ्रम है, दोनों एक ही मेथड है। अरेंजमेंट में है, आप अरेंज कैसे करते हैं। तो फिर से देखिए, पहले ए और बी मिलकर काम किया है, कितना दिन, 20 दिन काम किया है। उसके बाद बी छोड़ दिया है, ए अकेले काम किया है 12 दिन। उसके बाद अब एक सी आ गया है, ए और सी मिलकर के 48 दिन तक काम किया है। ये कोई आदमी बता सकते हैं कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ। ये टोटल जोड़िए, 20, 12, 48 तो ये हो गया आपको 80 दिन। पूरा काम 80 दिन में हुआ। 80 दिन में एक काम पूरा हुआ, जिसमें शुरू में 20 दिन कौन किया, ए भी किया। फिर बीच में 12 दिन कौन किया, ए किया। और अंतिम में 48 दिन ए और सी मिल करके किया। आज शुरू से अंतिम तक 80 दिन में काम पूरा हुआ। तो ये बोलिए, ऊपर में हम लोग को क्या लिखना है। ऊपर में क्या लिखते हैं, कितना दिन तक काम किया, कितना दिन तक कार्य में शामिल रहा, वो चीज लिखते हैं। तो ये देख के बताइए, एक कितना दिन तक कार्य में शामिल रहा। तो ये शुरू से अंतिम तक शामिल रहा। 80 दिन में काम खत्म हुआ, 80 दिन तक ही काम किया। बी कितना दिन इसमें काम किया, तो शुरू में ही 20 दिन करके छोड़ दिया था। सी कितना दिन काम किया, तो सी देखिए अंतिम में 48 दिन तक ही सी ए के साथ काम किया। काम कोई किसी के साथ कर रहे या अकेले करे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कितना दिन तक किया है, तो 48 दिन तक किया है। चलिए एक्स का मान निकालिए, आंसर एक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर। चलिए तो कैलकुलेशनवा पर ध्यान दीजिए। 40 से 2, 40 से 3, एक को जीरो कटा दिए। चलिए इसको एक बार जरा जोड़ लेते हैं। तो एलसीएम हो गया कितना, 15। तो हो गया 5 गुना 2 10, 10 और 2 12। अब जो हम लोग का अपना ओरिजिनल मेथड है, यहाँ 40/x बराबर, अब बोलिए कटेगा तो कितना, 4/5। ये कटेगा तो कितना, 4/5। घटेगा तो कितना, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आंसर हो गया 240। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा करना है, कहाँ टाइम लगता है। आइए सेकंड मेथड से। चलिए सेकंड में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, एलसीएम निकाल लेते थे। अब देखिए सेकंड मेथड में तो एगो दिक्कत हो गया। अब 120, 60, 120, 150, यहाँ देखिए अब एगो एक्स आ गया। लेकिन अब क्या करिएगा, तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ये 120 और 150 का एलसीएम बोलिए 600। फिर से 12 और 15 का एलसीएम बोलिए 60, एगो जीरो बैठा दीजिए 600। अब x का एलसीएम हो जाएगा 600x। एलसीएम हो जाएगा 600x, 600x। चलिए अब आइए, अब एबीसी का निकाल लिया जाए।
ए बी सी का यहाँ से निकाल लिया जाए। तो इसमें भाग दीजिए पहले 120 से, तो ये हो गया 5x, फिर 150 से 4x, और फिर आपको x से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 600। अब आइए यहाँ पर देखिए पहले काम कौन किया है, जैसे यहाँ पर बनाए, इसमें एक कितना दिन काम किया है, 80 दिन काम किया है, तो 80 दिन में काम करेगा 80 गुना 5x। बी कितना दिन काम किया है, 20 दिन काम किया, तो 20 दिन में काम किया 20 गुना 4x, प्लस सी कितना दिन काम किया है, तो सी काम किया 48 दिन, तो 48 गुना 600। लेकिन टोटल आपका वर्क था कितना, 600x। x का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 400x, आई 80x, 480x, 480x 600 में घटाइए तो 120x बराबर 48 गुना 600। x का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 240। तो आइए यहाँ पर आपको सेकंड मेथड में एक नया चीज मिला कि तीसरा आदमी का निकालना है, तो तीसरा आदमी को हम क्या मान लिए, x। इस तरह फिर एलसीएम हो गया 600x। अब बाकी वैसे ही बनाए जैसे बनता था। चलिए क्वेश्चन में है कि ए और बी मिल करके 12 दिन में कोई कार्य करता है, जिसमें ए 4 दिन काम किया है, बी 24 दिन तक कार्य किया है, तो बताइए दोनों अकेले अकेले कितना दिन कार्य करेगा। तो यहाँ देखिए जो 12 दिन इंफॉर्मेशन है वो किसका इंफॉर्मेशन है, दोनों का कंबाइंड इंफॉर्मेशन है, दोनों का कंबाइंड इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन यदि कंबाइंड दिया है तो कंबाइंड कर दे, जैसे यहाँ फिर से समझा जाए पिछला क्वेश्चन में, इसमें देखिए तो बोला था कि पहले दोनों मिल करके 20 दिन काम किया, फिर ए अकेले 12 दिन किया, फिर ए 80 मिल करके 48 दिन किया था साथे साथे, लेकिन हम बनाए थे अकेले 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 करके। क्यों ऐसा बनाए थे, तो ये जो 120 है ये कोनो साथे का थोड़े था, ये था ए का अकेले, तो ये का अकेले, ये बी का अकेले, तो ये अभी बी का अकेले, ये सी का अकेला का था, तो ये भी सी का अकेला का हुआ। लेकिन यहाँ देखिए, तो यहाँ ये जो 12 दिन दिया है, 12 दिन किसका दिया है, ए प्लस बी का दिया है, तो ये जब ए बी का कंबाइंड है तो यहाँ भी ए बी का कंबाइंड होना चाहिए, तब ना बना पाएंगे। तो पहले इसको कंबाइंड करना है। तो यहाँ देखिए ए काम किया है आपको के तक, 4 दिन तक, बी काम किया है कितना दिन तक, 24 दिन तक। तो यहाँ जब कंबाइंड दिया तो ये दोनों को कंबाइंड करिए, ये दोनों को कंबाइंड करिए। फिर से एक बार समझा जाए, ए एक काम को एक स्ट्रक्चर से समझिए, ए जो है दोनों काम मान लीजिए कि साथे शुरू किया, तो ये किया 4 दिन, ये किया 24 दिन, ये अकेले किया 4 दिन, ये अकेले किया 24 दिन। ये बोलिए दोनों साथे मिला होता तो कितना दिन तक साथ में करता, 4 दिन। दोनों साथे मिलके काम करता तो कितना दिन तक दोनों साथ में पार्टिसिपेट कर सकता था, दोनों कितना दिन तक पार्टनरशिप में काम कर सकता था, तो 4 दिन कर सकता है। तो ये बचे हुए करने में बी को कितना दिन और लगेगा, 20 दिन और लगेगा। ये जो 4 दिन अकेले किया, ये 4 दिन अकेले किया, दोनों को पहले मिला दीजिए, तो 4 दिन साथे में करा दीजिए।
बाकी 20 दिन में अकेले कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ देखिए मिला दिए, ए और बी पहले 4 दिन साथे काम करेगा, उसके बाद बचा हुआ काम को बी करेगा के दिन में, 20 दिन में। और अब देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया, यही सबसे इम्पोर्टेंट था। इतना सोच लिए तो बहुत जल्दी बन जाएगा, इतना नहीं सोचिएगा तो बनेगा दूसरा मेथड से भी, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। तो देखिए अब दोनों मेथड से बना देते हैं, और दोनों मेथड से ही बहुत जल्दी बन जाएगा। ध्यान दिया जाए, पहले काम कौन किया है, ए बी, उसके बाद बचा हुआ काम कौन किया है, बी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं अब, बराबर में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, 1। तो ए बी पूरे काम को कर सकता है 12 दिन में, लेकिन दोनों मिलके किया है के दिन, 4 दिन। बी पूरा काम को कर सकता है, मान लिया जाए x दिन में, चूंकि निकालना है, लेकिन बी काम किया है अकेले के दिन, 20 दिन। कैलकुलेशन करिए, 20/x इज इक्वल टू, कटेगा तो 1/3, घटेगा तो 2/3। ऊपर से ऊपर कटाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो एक कटेगा ऊपर से ऊपर 10 बार, क्रॉस गुना करिएगा तो x का मान हो गया आपको 30 डेज। x का मान हो गया 30 डेज। और x किसके बदले माने थे, तो x माने थे b के बदले, b उस काम को करेगा 30 दिन में। अब a का निकालना है, तो दोनों मिल करके 12 दिन में, a का दिया है आपको 30 दिन, तक घटा दीजिए, 12 गुना 30 बटा, ये दोनों का अंतर 18, कैलकुलेशन करिएगा आ जाएगा 20 दिन। और अब देखिए सेकंड मेथड पर हमको बी का ही पूछा था, आंसर आ गया। और अब देखिए थोड़ा सा सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड भी वही, 12x का एलसीएम बोलिए, 12x, पहले ए बी का एक एक दिन का काम निकाल लीजिए, लेकिन ए बी का अलग अलग कैसे निकालिएगा, एक बार ए प्लस बी किया है, एक बार कौन किया है, बी किया है, तो एक बार निकलेगा ए प्लस बी का, एक बार निकलेगा बी का, तो 12 से भाग दीजिए इसमें, तो ये हो गया x। और उसके बाद x से भाग दीजिए, x से भाग दीजिए, तो x से भाग दीजिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा, 12। ये जो 1/12 यह क्या होता है, एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम होता है। तो पहले दोनों साथे मिलके किया है 4 दिन तक काम, तो 4 × x। उसके बाद बी अकेले किया है 20 दिन, तो 20 गुना 12, लेकिन टोटल काम के गो था 12x। चलिए 4x 12x घटेगा 8x, बराबर हो गया 20 गुना 12, 12 गुना 20 हो गया कितना, 240/8, 30 डेज, आंसर हो गया। तो मेन है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट अच्छा करिएगा तो थोड़ा जल्दी बनेगा। अब यही हम अरेंजमेंट नहीं ऐसे करते, तब जानते हैं, तब ऐसे हम बनाना पड़ता, तब ऐसे बनाना पड़ता। दोनों में से कोई से बनाइएगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। पहले बार ये लिखते, माना कि ये काम को x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, और दोनों मिल के 12 दिन में करता है, तो 1/x 1/y इजकल टू 1/12। फिर लिखते यह x दिन या y दिन, या ए जो है इसमें 4 दिन काम किया है और बी 24 दिन काम किया है, इस तरह पूरा काम किया है। अलग अलग जैसे क्वेश्चन लिखा हो वैसे बनाए, ए काम किया है 4 दिन, बी काम किया है 24 दिन तक, बराबर। एक बार एक दिन का काम है, एक बार टोटल काम। अब इसका हम कैलकुलेशन करते, तो आपको मान निकालना है y को, तो x कटाने के लिए इसमें गुना कर दीजिए 4 से, 4/8
बटा वाई 4 बटा इतना, ये दोनों आपका कट गया। 24 4 घटा दीजिए 20 बटा वाई। आई 1/3 1/3 एक घटाइएगा 2/3, ऊपर से ऊपर कटाइए, क्रॉस गुना करिए 30 डेज। अब आप कहिएगा कि ये भी तो बहुत हल्का है, इसमें कहाँ दिक्कत है, काहेला बेकार उतना बताए, यही तो हल्का लग रहा है। लेकिन नहीं, जो पहला जो दूगो मेथड बताए, पहला मेथड बताए सजाने वाला, वो अच्छा मेथड है। क्यों अच्छा है, अब अगला क्वेश्चन पर आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तब आप कहिए कि ना पहलका वाला मेथड ठीक है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर के 16 दिनों में, पहले ए और बी मिलकर करता है 12 दिन में, उसके बाद बी और सी मिल करके करता है 16 दिन में, पूरा करता है। ये देखिए दिया हुआ है, ये है टोटल काम का टाइम, पूरा काम ये दोनों मिलके 12 दिन में कर सकता है, ये दोनों मिलके 16 दिन में। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए काम किया इसमें 5 दिन, बी काम किया है 7 दिन, सी काम किया है 13 दिन। तो बोला है कि बताइए सी अकेले काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो शुरुआती इंफॉर्मेशन दिया ना, पूरा कार्य का समय, उसके अनुसार से जाइए। ये देखिए ए प्लस बी 12 दिया है, तो पहले ए प्लस बी को कंबाइंड करेंगे, तो इस कंबाइंड कर लीजिए। तो ये देखिए ये 5 दिन, ये 7 दिन, तो दोनों साथे में के दिन काम कर सकता है, 5 दिन। तो ये 7 दिन तक काम किया, उसमें इस 7 दिन में 5 दिन दे दिया ए को, तो इसके पास बचा के दिन 2 दिन। तो ये 2 दिन और पार्टिसिपेट कर सकता है, किसके साथ, सी के साथ, कि बी प्लस सी दिया है, तो बी प्लस सी को भी आप कंबाइंड कर दीजिए। तो ये नहीं कि 7 दिन नहीं, इस 7 दिन में अपना 5 दिन ए को दे दिया, तो इसके पास बचा 2 दिन। अब 2 ही दिन दोनों साथे में काम कर सकता। अब बच गया सी, तो सी अकेले करेगा के दिन, 11 दिन। 11 दिन कैसे, तो ये 2 दिन दोनों साथे कर लिया, तो ये अकेले 11 दिन न करेगा। तो ये अरेंजमेंट मेन अरेंजमेंट है, यदि आप ऐसे नहीं सजाइएगा तो यही क्वेश्चन बड़ी लंबा चौड़ा बनेगा। पिछला क्वेश्चन में तो 2 आदमी था तो 2 गो इक्वेशन बनाया, इसमें 3 गो इक्वेशन बनेगा, इतना जल्दी नहीं बनेगा। तो इसलिए अरेंजमेंट करना जरूरी है। अरेंजमेंट में क्या, तो काम किसी के साथ करे चाहे अलग करे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि शुरुआती इंफॉर्मेशन कैसा दिया है, तो शुरुआती इंफॉर्मेशन एक ए प्लस बी का दिया, बी प्लस, इसके मुताबिक इसको अरेंज करना है, जैसा शुरुआती इंफॉर्मेशन दी। क्यों हम ऐसा अरेंज करते हैं, तो उसका रीजन बार बार बता रहे हैं। तो देखिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को। तो एक बार काम किया ए प्लस बी, फिर काम किया बी प्लस सी, यहाँ देख ए प्लस बी, बी प्लस, या बचा काम को कौन किया, सी किया। तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वैसे लिखते हैं, बराबर 1। तो ए प्लस बी पूरा काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन किया के दिन, 5 दिन, 5/12। बी और सी मिलकर के पूरा काम को 16 दिन में कर, लेकिन किया 2 दिन, 2/16। उसके बाद सी अकेले काम को कितना दिन में कर सकता है नहीं पता है, मान लिया जाए x, लेकिन किया अकेले के दिन 11 दिन।
चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो आइए 16 12 का एलसीएम बोलिए 48, 12 से भाग दीजिए 4 अथी 4 गुना 5 हो गया कितना 20, इससे भाग दीजिए 3 गुना 2 हो गया 26, 6 मतलब 20 और 6 26। चलिए अब यहाँ देखिए 13/24 इधर घटाइए, तो 24 में से 13 घटाइए 11/24, और x बराबर आंसर आ गया 24 डेज। x बराबर आपका आंसर आ गया 24 डेज। ये आपका कैंसिल हो गया, x का मान आ गया 24। तो ये देखिए क्वेश्चन बनाने में टाइम कहाँ लगा, टाइम लगा आपको सजाने में, समझाना पड़ा। फिर आप समझ जाइएगा तो इस सजाने में आपको देर नहीं लगेगा, लेकिन अरेंज करना है, अरेंज करिएगा तो जल्दी बनेगा, एक सिस्टम में बनेगा, आसानी से बनेगा। नहीं तो फिर 3 गो इक्वेशन आ जाएगा, आप उसको सोल्व करते रहिए करते रहिए। चलिए सेकंड मेथड देख लिया जाए। बात तो दोनों बराबर है, 12 16 a प्लस बी बी प्लस सी सी, 12 16 x का पहले एलसीएम निकालिए, तब 12 16 का 48, 48 x का 48 x। अब इससे इसका मान निकालिए, तो इससे किसका किसका मान निकलेगा, तो पहले निकलेगा a प्लस बी का, उसके बाद निकलेगा b प्लस सी का, बचा हुआ काम कौन किया था, c। तो a प्लस बी का मान कितना है, तो देखिए 12, b सी का 16, तब 12 16 से भाग दीजिए, से भाग दीजिएगा 4x, 16 से 3x, और c का 1 से भाग दीजिएगा 48। चलिए अब आइए पहला ए बी कितना दिन तक काम किया है, तो ए बी 20 दिन, सी कितना दिन 11 दिन। तो याद रखिए ये 5 दिन, ये 2 दिन, आई कितना दिन काम किया था 11 दिन। आ सब मिला के टोटल कार्य कितना करना है 48। तो आइए ये हो गया 20x, 26 इसमें घटा दीजिए, तो ये हो गया कितना 22x। एक बार में देखा जाए किसको देखा जाए, नंबर को। अब एक बार में देखा जाए नंबर को, तो नंबर तो यहाँ बचा हुआ है 48 गुना 11। चलिए x का मान हमको निकालना है। अब आप कहिएगा कि देखिए कितना जल्दी बन गया। हाँ जल्दी बना, नहीं इसके पहले सारा सजा उजा कर दिए तब ना जल्दी बना। तो इसके पहले ही जो 5 2 11 तो पहले आपको निकालना ना पड़ेगा। ये तो आधे बात नहीं, इसमें पूरा बात तो उधर है। ये सब निकाल दिए, सजा दिए सब कुछ, तब ना आपको लगा कि जल्दी बना। मेनली यहाँ से कैलकुलेशन, जितना कैलकुलेशन इसमें है उतना ही कैलकुलेशन ये है। ये कैलकुलेशन वो ये पोर्शन में तो दोनों में लिखना पड़ेगा। आप इस मेथड से बनाइए चाहे उस मेथड से बनाइए, ये तो दोनों में लिखना पड़ेगा, तो ही अच्छा से बना सकते हैं। सजाने के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। चलिए तो टाइप समाप्त हो गया, यह टाइप आपका समाप्त हो गया। अब टाइप जो स्टार्ट होता है वो टाइप का नाम है रेशियो संबंधित प्रश्न। ये जो टाइप है इसका नाम है
रेशियो पर आधारित प्रश्न, रेशियो संबंधित प्रश्न। लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी का 3 गुना है। चलिए फिर से सुना जाए। एक का कार्य क्षमता, ऐसे कार्य क्षमता का मतलब हुआ इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। तो ए का क्षमता बी का 3 गुना है। तो हम लोग ऐसे ऐसे समझेंगे, दोनों के कार्य करने का रेशियो 3:1। इतना देर में ये गो कार्य करेगा, उतना ही देर में 3 गो कार्य कर देगा। में 3 गो कार्य कर सकता है। फिर से का क्षमता है तो ए का क्षमता 3 है। फिर से बी के पास एक आदमी है तो वहीं ए के पास 3 आदमी है। तो ये जो रेशियो है वो कार्य का भी रेशियो, क्षमता का भी रेशियो, आदमी का रेशियो। कुछो कहते आपको समझना है ऐसे ही। अब आ जाइए पिछले चैप्टर को याद करिए। इसके जस्ट पहले कौन चैप्टर पढ़ते थे? यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम। और उसी मेथड से अब हमको बनाना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है तो ए के पास 3 आदमी है, तो 3 आदमी किसी कार्य को 60 दिनों में करता है। है कि बी अकेले कितना दिन में, या बी कार्य को कितना दिन में करे, तो बी के पास एक आदमी है तो एक आदमी को लगेगा माना कि x दिन। अब x का मान निकालिए आंसर। साठ गुना 3 हो गया 180। दूसरा क्वेश्चन आइए। बी कार्य को करता है 60 दिन में, तो अब बी के पास एक आदमी है, तो एक आदमी है तो अब उसको लगता है 60 दिन। तब बोला गया कि दोनों मिलकर, तो ये दोनों मिल जाएगा ए और बी, तो 3 1 4 आदमी हो जाएगा। 4 आदमी माना कि x दिन में। चलिए 4 से इसको कटाइए। चलिए देखिए, दोनों मिलकर कार्य को 60 दिनों में करता है, दोनों मिलकर, तो दोनों 3 1 4 आदमी, ये 4 आदमी अब कार्य को करता है के दिन में? 60 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ए अकेले कार्य को दिनों में करेगा, तो ए के पास के आदमी है? 3 आदमी, माना कि x दिन। अब आपको x का मान निकालना है। तो आंसर हो गया 80 डेज। आंसर हो गया 80 डेज। अब देख क्वेश्चन नंबर 4, ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 7 कम है। अभी आपको, अभी सबसे थोड़ा सा ही अलग बनेगा। क्यों अलग बनेगा? रीजन देखिए। तो इस समय का अंतर दिया हुआ है। इसको ले चलते हैं अगले पेज पर। चलिए तो दिया हुआ है। अब बोला गया है, या पहले कुछ पॉइंट समझ लीजिए।
मान ले कि ए काम को करता है 5 दिन में, बी वही काम को करता है 7 दिन में, तो इससे ही कितना दिन कम समय लेता है, तो 2 दिन कम समय लेता है। इससे ही कितना दिन पहले काम कर सकता है, तो 2 दिन पहले कर सकता है। तो ये 2 दिन है क्या, तो ये दोनों का अंतर है। ये दोनों का 2 दिन क्या चीज है, डिफरेंस है। फिर से ये जो डिफरेंस है वो टाइम का डिफरेंस है कि वर्क का डिफरेंस है, तो टाइम का डिफरेंस है। ये देखिए ये दोनों का ये टाइम है, ये टाइम है, टाइम का डिफरेंस है, दिन लिखा हुआ है, तो 2 दिन किसका डिफरेंस, टाइम का। तो जब क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस दिया है तब क्वेश्चन वर्क से कैसे बनेगा, अब टाइम से बनाइए। तो फिर ये दोनों को पलट दीजिए 1:3। ये है यह अब समय यानी टाइम का रेशियो निकला। टाइम एंड वर्क दोनों अपोजिट होता है, टाइम एंड वर्क अपोजिट होता है। जिसका क्षमता ज्यादा है वो काम को कम समय में करेगा, जिसका इफिशियंसी कम है वही काम को करने में वो ज्यादा समय लेगा। तो क्षमता का, कार्य का, आदमी का रेशियो 3:1 है, तो ये हो जाएगा 1:3। और फिर जाए इस 60 दिन का समय का अंतर, 60 दिन समय का अंतर था, तो इस समय का अंतर रेशियो में कितना का, 2 का। 3 में से 1 घटाइए, ये दो अंतर है किसका, समय का। लेकिन समय का अंतर रियल में के दिन है, 60 दिन। तो रेशियो 2 का मान हो गया 60, तो रेशियो 1 का मान कितना और रेशियो 3 का मान कितना, तो ये हो जाएगा आपको 30 डेज और ये हो गया आपको 90 डेज। तो ये देखिए ये 1 का 3 सब कुछ बात हम किसका कर रहे हैं, टाइम का। तो समय में 1 किसका है, ए का, यानी ए उस काम को करेगा 30 दिन में। आई 3 किसके लिए यूज हुआ है, बी के लिए, बी उसी काम को करेगा 90 दिन में। ए काम को करेगा 30 दिन में, बी काम को करेगा 90 दिन में। अब आपसे देखिए क्या पूछा है, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। तो थोड़ा शॉर्टकट बनाइए, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का यही बताया जाता है। दोनों मिलकर कहे तो शॉर्टकट मेथड, ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे में जोड़ दीजिए। ये बहुत यूज होता है बनाने में। 45 का आधा 22.5 दिन। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, ऐसा ना कि 30 और 90 120 कर दीजिए। दोनों मिलकर तो कम समय न लगेगा, तो दोनों को गुना करिए, a गुना b बटा a प्लस बी। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पढ़ाया जाता है। तो आंसर हो गया 22.5 दिन। चलिए तो आज रहने देते हैं, फिर इसके आगे कल से पढ़ाई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑफलाइन हम हो रहे हैं।